नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी पेपर 2024 से संबंधित राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। तो आज की क्लास में हम टॉप 50 प्रश्न करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित। 30 जून को हमारा पेपर है, बहुत नज़दीक पेपर आ गए हैं, इसके लिए हमने मैराथन क्लास रखी है। तो बात करते हैं राजस्थान जीके से संबंधित 50 प्रश्नों की। तो 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट करना। कितने प्रश्न, आपका स्कोर कितना रहा। बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सत्यभामा जीर्णुरूषण की रचना किसने की? ये जो ग्रंथ है सत्यभामा जीर्णुरूषण, इसकी ग्रंथ की रचना किसने की? बात करते हैं इस प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा, आंसर कमेंट कीजिए। हरिदास जी ने, मीराबाई ने, सहजोबाई ने, दादू दयाल ने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? मीराबाई ने। संत मीराबाई जो थी उन्होंने सत्यभामा जीर्णुरूषण ग्रंथ की रचना की। और इनके मीराबाई के निर्देशन में जो रत्ना खाती थी, रत्ना खाती, उन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने नरसिंह जीरो मैरो ग्रंथ की रचना की। ये किस ग्रंथ की रचना की? अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है अपना? तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर त्योहार जो है किस हिंदू माह में मनाया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। भाद्रपद, आश्विन, चैत्र, बैसाख। तो किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं गणगौर त्योहार की। तो गणगौर त्योहार को राजस्थान में त्योहारों का अंत माना जाता है। त्योहारों का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है? त्योहारों का अंत माना जाता है। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चैत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चैत्र माह में क्या होता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और बात करें इसकी, तो राजस्थान में त्योहारों का आरंभ किसे माना जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है अपना? तो घुघरी केवड़ा लोकगीत किस किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? घुघरी और केवड़ा जो लोकगीत हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। तो घुघरी केवड़ा जो है वो किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं घुघरी, केवड़ा, पीपली, चोरावा। ये सभी गीत जो है वो किस क्षेत्र के लिए गीत हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के। और घुघरी, केवड़ा और पीपली गीत ये जो है वो, और जोरावा, ये गीत हैं वो विरह गीत हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? जो लसाड़िया का पठार है वो किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो आंसर कमेंट कीजिए, किस जिले में पड़ता है लसाड़िया का पठार? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सलूम्बर जिले में। सलूम्बर जिले में छह समंद झील के किनारे, छह समंद झील जो है उसके किनारे, मतलब कि कटा फटा पठार क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? तो गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? करौली प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। तो गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय, ये जो है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? आंसर कमेंट कीजिएगा। कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भरतपुर प्रजामंडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है ठाकुर देशराज, गोपीलाल यादव, रेवती शरण उपाध्याय। और भरतपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर कमेंट कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1938 में। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है? तो छठा प्रश्न है, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? गोविंद गिरी जो है उनका संबंध किस परिवार से है? भील परिवार से, बंजारा परिवार से, पंडित परिवार से, किसान परिवार से।
तो गोविंद गिरी जो है इनका संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बंजारा परिवार से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बंजारा परिवार से था। गोविंद गिरी जो थे वो भील आंदोलन से संबंधित थे, भील आंदोलन से संबंधित थे। और बात करें गोविंद गिरी की, तो गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन चलाया था। और इनके समय मानगढ़ धाम हत्याकांड भी हुआ था। और गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी, आंसर कमेंट कीजिए, गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी थे धीरजी भगत, धीरजी भगत। ये जो थे वो गोविंद गिरी के मतलब कि क्या थे? सहयोगी थे। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को वेलूर जेल में कैद किया गया था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे वेलूर जेल में कैद किया गया था? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, प्रताप सिंह बारट। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को वेलूर जेल में कैद किया गया था? तो आंसर कमेंट कीजिए। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में, टोडगढ़ जेल में, टोडगढ़ जेल में कैद किया गया था। टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जो किला है, टोडगढ़ जेल नहीं, टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। और टोडगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी कारण इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग पड़ा। और बात करें तो वेलूर जेल में किसे कैद किया गया था? अर्जुन लाल सेठी को, अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में कैद किया गया था। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवें प्रश्न में बात करते हैं श्रीमती रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो जो रमा देवी थी उनका संबंध किस किसान आंदोलन से? बरड किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। तो श्रीमती रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे श्रीमती रमा देवी। और बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो 1897 में प्रारंभ हुआ और 1942 में समाप्त हुआ। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था और सबसे शांत किसान आंदोलन था, सबसे शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसमें अहिंसा, कुछ अहिंसा नहीं हुई थी। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है? तो 9वां प्रश्न है अपना, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ दुर्ग प्रदान किया था? भीम सिंह, भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला दिया था कौन से मुगल सम्राट ने? बहादुर शाह ने, मोहम्मद शाह ने, फर्रुखसियर ने, आलमगीर ने। तो किसने महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का दुर्ग दिया था? फर्रुखसियर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो था उसने भीम सिंह को मतलब कि शेरगढ़ का किला दिया था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को अकबर ने जहांजपुर की जागीर प्रदान की थी। कौन सा सौतेला भाई थे? राम सिंह, भीम सिंह, जगमाल सिंह, पृथ्वीराज। कौन सा सौतेला भाई था जिसे अकबर द्वारा जहांजपुर की जागीर प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जगमाल सिंह। जगमाल सिंह जो था उसे अकबर द्वारा जहांजपुर की जागीर प्रदान की गई थी और महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, क्योंकि इसे राजा ने बनाया था जगमाल को, इसी कारण ये अकबर के साथ मिल गया था। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के कितने भाग हैं? जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। तो महाराणा कुंभा जिन्हें मतलब कि संगीत गुरु भी कहा जाता था और इनकी बहुत सारी उपाधियां थी। और महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज जो पुस्तक है वो कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, पांच भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और 2 और पार्ट हैं, मेरे को याद नहीं है, पर ये 3 पार्ट तो हैं वो ये याद हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? तो 12वां प्रश्न है, किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ? यानी किस जो कौन सा जो शासक था उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बताया था कि मतलब कि बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? भीम सिंह, कर्ण सिंह, चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह। तो कौन सा शासक था?
चंद्रवीर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह था, बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह जो था, उसने मतलब कि ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। सबसे पहले किसने साइन किए थे? बीकानेर के शासक ने। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? तो 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी किस जेल में? हजारीबाग जेल, सिवाना जेल, बरेली जेल, टोडगढ़ जेल। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि कौन सा जो मतलब कि क्रांतिकारी था, उसकी मतलब कि जेल में कठिन यातनाओं के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे? प्रताप सिंह बारट। ये भी आपको याद रखना है, कठिन यातनाओं के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और कौन सी जेल में हुई थी मृत्यु? बरेली जेल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बरेली जेल में। और प्रताप सिंह बारट का संबंध किस हत्या मतलब कि किस षड्यंत्र से था? तो बनारस षड्यंत्र से, बनारस षड्यंत्र से इनका संबंध था। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? तो विजय सिंह प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया? मतलब कि विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ? 1448, 1435, 1440, 1437। तो इसमें मतलब कि एक एक बात करते हैं। सबसे पहले इसके निर्माण की बात तो 1437 में सारंगपुर युद्ध के बाद हुई थी, यानी कि सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका निर्माण शुरू तो 1440 में हुआ और कंप्लीट 1448 में हुआ। तो निर्माण कब करवाया गया? तो 1448 आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि समाप्त कब हुआ, मतलब पूर्ण निर्माण कब हुआ, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, 1440 भी हो सकता है, 1448 भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? केकड़ी में, टोंक में, भरतपुर में, ब्यावर में। तो हाड़ी रानी की बावड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? केकड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केकड़ी में स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? तो हाड़ौती का ताजमहल हाड़ौती के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जो हाड़ौती का ताजमहल है उसका निर्माण किसने करवाया? चालीम सिंह ने, माधो सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, छत्रसाल ने। तो हाड़ौती के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने। अब बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बात करते हैं हाड़ौती के ताजमहल की। हाड़ौती के ताजमहल जो है वो उसको किसको कहते हैं? अबला मिनी के महल को, अबला मिनी के महल को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और बात करें इनकी, ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और इनका निर्माण किसने करवाया? कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने इनका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता है। धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? आर्य सभ्यता को, बरोड़ सभ्यता को, नौ सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को। तो धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? आर्य सभ्यता को। आर्य सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसकी, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। आर्य सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये है आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे। और कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इसे महासतियां भी कहते हैं, महासतियां भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1542, 1544, 1546, 1548। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 में। 1544 में हुआ था, 1544 में। और किस किस के मध्य हुआ था? राव मालदेव और राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। आपने वो कथन तो सुना ही होगा कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में जीत के बाद शेरशाह सूरी ने यह कहा था, शेरशाह सूरी जो था उसने ये कहा था कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की भी बादशाहत खो देता। और मालदेव के इस समय मतलब कि सेनापति कौन थे? जेता और कुपा। ये दोनों ही लड़े थे इस युद्ध में, जेता और कुपा दोनों लड़े थे गिरी सुमेल के युद्ध में। मालदेव वापस आ गया था युद्ध से ही। फिर जेता और कुपा शेरशाह सूरी से लड़े थे और शेरशाह सूरी युद्ध के जीतने के बाद कहता है कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए भी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है?
टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? 19वां प्रश्न है, आंसर कमेंट कीजिएगा। कैलाश सांखला को, अशोक टांका को, जानकीलाल भांड को, राजेंद्र सिंह को। तो जानकीलाल भांड जो है उनके मनकी मैन के नाम से जाना जाता है। मैन मनकी मैन के नाम से जाना जाता है जानकीलाल भांड को। और बात करें अपने टाइगर मैन की, टाइगर मैन की बात करते हैं। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और अशोक टांका को वाटर मैन के नाम से, वाटर मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? अशोक टांका को। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? प्रथम महिला मंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, पार्वती गहलोत। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कमला बेनीवाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कमला बेनीवाल जो थी वो प्रथम महिला मंत्री थी। कब हुई थी? 1954 में निर्वाचित हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील। तो राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नक्की झील जो है राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और नक्की झील जो है किस जनजाति की पवित्र झील है? गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति की, गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? 22वें प्रश्न की बात करते हैं। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जो जगन्नाथ कछावा है उनके 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बागौर में, आसिंद में, मांडल में, बिजोलिया में। तो जगन्नाथ कछावा जो थे वो किसकी तरफ से लड़े थे? तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में मतलब कि किसकी तरफ से लड़े थे? अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से मतलब कि युद्ध किया था। और इनकी 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मांडल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मांडल में स्थित है इनकी 32 खंभों की छतरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? 23वां प्रश्न है अपना, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। सज्जनगढ़ दुर्ग बासांद्रा पहाड़ी पर, बासांद्रा पहाड़ी पर। और जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर, चिल्ला की टिल्ला या फिर ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो राव जोधा द्वारा निर्मित है। और राव जोधा की पत्नी चश्मा दे, राव जोधा की पत्नी चश्मा दे ने यहाँ पर रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था। रानी सागर तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित है और उसका निर्माण चश्मा दे ने करवाया था। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस दुर्ग में हुई थी? जो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना है वो किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़ की। और कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा था? वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में, ये रचना जो है वो हमें 10,000 घोड़ों के हॉर्स पावर जितनी ताकत देती है इस ग्रंथ में। और ये किस दुर्ग में इसका मतलब की रचना हुई? तारागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सॉरी मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, और कौन सा हो जाएगा? सराड़ा दुर्ग। किस दुर्ग में हुई थी? गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ जो था उसने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न है, संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कब की? तो संत दादू दयाल जो थे उन्होंने दादू पंथ की स्थापना कब की? 1544, 1574, 1585, 1590। तो दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कब की थी? सन 1574 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1574 में दादू पंथ की स्थापना हुई थी। 1585, सन 1585 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बोजी ने। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी ने की। और कब की? 1585 में की।
और 1574 में संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। और संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? निमुचना हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड, सीकरगंज हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम हत्याकांड को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ धाम हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, और निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? तो 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी ने भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में कौन सी सैनिक छावनी जिसने भाग नहीं लिया था? नीमच, नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरियनपुरा। कौन सी सैनिक छावनी जो थी उसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खेरवाड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खेरवाड़ा जो है वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा एक और सैनिक छावनी है जिसने भाग नहीं लिया था। आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, किस सैनिक, कौन सी सैनिक छावनी एक और थी जिसने मतलब कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो थी ब्यावर। ब्यावर सैनिक छावनी थी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न है चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़ के तीनों शाखाओं के बारे में बात करते हैं। दूसरा शाखा कब हुआ? आंसर कमेंट कीजिए। तीनों शाखाओं के बारे में बात करते हैं। पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा। तीनों शाखा के बारे में बात है। पहला शाखा हुआ 1303 में, 1535 में दूसरा शाखा हुआ। तीसरा शाखा हुआ 1568 में। बात करते हैं पहले शाखे की। पहले शाखे के समय शासक कौन था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह शासक था पहले शाखे के समय। दूसरे शाखे के समय शासक कौन था? तो दूसरे शाखे के समय शासक था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तीसरे शाखे के समय शासक उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। तो शासक तीनों थे। अलाउद्दीन खिलजी पहले में आक्रमणकारी था, दूसरे में बहादुर शाह प्रथम था, तीसरे में अकबर था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1535 में। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? उड़ना राजकुमार जो है उसकी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो था उसकी छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? तो आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं इसकी छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की। 12 खंभों की छतरी है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है। और इसे जहर किसने दिया था? जगमाल ने। जगमाल देवड़ा जो थे उसने जहर दिया था, जगमाल देवड़ा ने। बात करते हैं किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भड़नेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कान का आभूषण है? 30वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आभूषण से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है बीएसटीसी एग्जाम में। तो कान का आभूषण कौन सा है? तगड़ी, पीपल पत्र, झांझर, शीश फूल। कौन सा जो है वो एक प्रकार का कान का आभूषण है? कौन सा है? पीपल पन्ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीपल पन्ना जो है वो कान का आभूषण है। तगड़ी जो है वो कमर का आभूषण है, और झांझर जो है पैर का आभूषण है, शीश फूल जो है वो सिर का आभूषण है। ये जो है वो आभूषण की बात हो गई। अगला प्रश्न तो 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न क्या है? तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? चूरू, अलवर, करौली, भीलवाड़ा। तो तिमनगढ़ का किला जो है कहाँ पर स्थित है? करौली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करौली में स्थित है तिमनगढ़ दुर्ग। 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। सीईटी जो 12th लेवल सीईटी है उसमें पूछा गया प्रश्न है 2023 में। तो बीएसटीसी में आने की भी पूरी संभावना है क्योंकि वो भी 12th लेवल का एग्जाम है, ये भी 12th लेवल का एग्जाम है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? नीमराणा का किला किस जिले में स्थित है? नीमराणा का किला जो है वो किस जिले में पड़ता है? अलवर, जयपुर, दुद्दू, कोटपुतली, बहरौर। तो नीमराणा का किला जो है किस जिले में पड़ता है?
ये हो जाएगा कोटपुतली बहरोड जिले में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निमराना जिला जो है कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है, तो मुगल आधिपत्य के बाद सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या रखा गया। सिवाना जो दुर्ग था उसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक के अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने परिवर्तित नाम क्या किया था, मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, खिजराबाद, खेराबाद। तो मुगल आधिपत्य के बाद सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या किया था, खेराबाद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खेराबाद जो है वो किया था। और चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम क्या किया था, तो चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम किया था उसने खिजराबाद। खिजराबाद जो था वो चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का। बात करें अगले प्रश्न की, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद जो उदयपुर का नाम रखा था, किसने रखा था, अकबर ने। अकबर ने उदयपुर का परिवर्तित नाम रखा था मोहम्मदाबाद। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है, लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से, शिला माता, बाण माता, जीण माता, केला देवी। तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं जीण माता। जीण माता के गीत सबसे लंबे गीत है, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबे गीत हैं। और इनके गीतों को क्या कहते हैं, चीरजा। चीरजा इनके गीतों को कहा जाता है। बात करते हैं इसमें, तो लांगुरिया गीत का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा केला देवी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केला देवी से संबंधित है लांगुरिया गीत। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है, तो परब्रह्म संप्रदाय किसने प्रारंभ किया। परब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक कौन है, दादू दयाल, जसनाथ जी, चांबोजी, अगरदास जी। तो परब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, दादू दयाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दादू दयाल जो है वो परब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिसे दादू संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय भी कहा जाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है, तो 36वां प्रश्न है, पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। पाबूजी के जो भक्त हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, थाली नृत्य। तो पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थाली नृत्य जो है वो पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के लोग करते हैं। रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति के लोग करते हैं कौन सा लोक नृत्य, तेरह ताली नृत्य। लांगुरिया नृत्य अभी हमने बात की केला देवी की आराधना में। और चरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा, गुर्जर जाति द्वारा। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी। पहली महिला जिला प्रमुख, नगेंद्र बाला, पार्वती गहलोत, यशोदा देवी, प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन थी, महिला जिला प्रमुख प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल जो थी वो प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, तो 38वां प्रश्न है, खेतड़ी के महल किस जिले में स्थित है। खेतड़ी के महल जो बने हुए हैं वो किस जिले में बने हुए, सीकर, चूरू, नीमका थाना, जयपुर। तो खेतड़ी जो उसके महल किस जिले में बने हुए हैं, नीमका थाना जिले में। खेतड़ी के महल जो है नीमका थाना जिले में। और बात करें तो जो शेखावटी की स्वर्ण नगरी है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, वो किसे कहा जाता है, नवलगढ़ को, नवलगढ़ को। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी झुंझुनू को कहा जाता है, झुंझुनू को कहा जाता है। ये अभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है, किराड़ू, भंडदेवरा, मातृकुंडिया, भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है, ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किराड़ू मंदिर जो है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। भंडदेवरा मंदिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। मातृकुंडिया है जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट उपनाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्या, किराड़ू मंदिर राजस्थान का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, भंडदेवरा मंदिर, मातृकुंडिया जो है राजस्थान का हरिद्वार, और राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग।
40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? 40वां प्रश्न है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की स्थापना किसने की? मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की स्थापना किसने की? बप्पा रावल, अल्लट, चैत्र सिंह, हमीर देव। तो मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की स्थापना किसने की? तो अल्लट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की स्थापना की। और पूछ ले तो जो चित्तौड़ राजधानी है, चित्तौड़ राजधानी चैत्र सिंह ने बनाई। चित्तौड़ राजधानी जो है चैत्र सिंह लेकर आया था। चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ को उप राजधानी बनाया था। अल्लट जो था उसने आहड़ को उप राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। नागदा राजधानी थी, अल्लट के समय भी नागदा ही थी, पर बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, अल्लट ने आहड़ को उप राजधानी बनाया और चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये थी हमारे 40 प्रश्नों की राजस्थान जीके की क्लास, जिसमें हमने 40 प्रश्नों की बात की। और 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट करना। 30 से अगर प्लस है स्कोर या फिर 35 से प्लस है तो आप बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आपके राजस्थान जीके में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो और बने रहिए। इसके साथ ही और ही राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों के साथ।